जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डिवाइन मैसेज लेंगे, क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस और क्या चल रहा है लाइफ में। उससे पहले डिवाइन के कुछ स्पेशल बच्चों से कहना चाहूँगी, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो जो कुछ आपके अगल बगल आगे पीछे कुछ ऐसे लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं ना, उनके साथ मत उलझिए। एक छोटा बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, ज़मीन पे लोटपोट होता है, कुछ भी कहता है, तो उस पर हम क्या करते हैं, हम उस पर दया ही करते हैं ना। हम बहुत छोटे बच्चे को क्या करते हैं, चल चॉकलेट दे देते हैं या उससे कुछ छोटी मोटी कहानी सुना के मना लेते हैं। तो ये जो लो वाइब्रेशन वाले इंसान है ना, इन पर दया करिए। इनके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट मत करिए कि इसने ये किया, वो किया, ये कह दिया, वो कह दिया। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। आपकी तरंगों से अगर इन्हें कुछ लाभ मिल रहा है तो आप ऊपर देख के थैंक यू कहिए, और हर बात के लिए ना ऊपर वाले से जुड़े रहिए। जिस भी धर्म के आप हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, जो करवाया आपने करवाया। अपनी सारी चीज़ें उन्हें समर्पित कर दीजिए, उनका छोटा बच्चा बन जाइए। यही सबसे बड़ी साधना है। साधना भगवान को नहीं है, खुद को साधना है। खुद को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। थोड़ा सा जीभ में नियंत्रण करिए। जो मन करा जब मन करा तब मत खाइए। इसीलिए बोला एकादशी के दिन चावल मत खाइए, देर रात में हैवी खाना मत खाइए। अगर लहसुन प्याज खाते भी हैं तो कुछ दिनों में वर्जित करिए। क्यों? आप इस जिह्वा पर नियंत्रण कर सकें। कुछ सालों तक, क्या कई बार कुछ महीनों तक कुछ चीज़ खाना छोड़ दीजिए। अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को साधिए, फिर किसी भगवान को साधने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि परम आत्मा, आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो परम आत्मा से कनेक्ट हो जाएगी और बहुत ही आपकी जो यात्रा है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आशा करती हूँ शॉर्ट में जो आपसे कहना चाह रही हूँ उसे आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। डिवाइन हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर जो सच्चे दिल से चैनल से जुड़े हुए हैं, अपनी ग्रोथ के साथ दूसरों की ग्रोथ चाहते हैं, गुड कर्मास कर रहे हैं, उनके लिए क्या है मैसेज आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। क्या कार्ड आया, ऑफर आ रहा है आपकी तरफ? ओके, थैंक यू। बोलिए। किसकी? धन हानि। ओके, आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला था, धन हानि किसी की हुई है, तो आपके लिए बहुत विशेष मैसेज है। आप इसके कारण परेशान मत होइए कि आपका धन का हानि और बहुत बड़े अमाउंट में भी नहीं हुआ है। आप इस बात को समझिए कि आपको कोई तकलीफ़ आने वाली थी, वो धन हानि के रूप में निकल गई, क्योंकि डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन की शील्ड दी है। तो अब कंप्लेन मत करिए, जितना गया है ना उससे कम आपके पास नहीं आएगा। देखिए, बिना देखे मैंने कार्ड निकाला था, उसका कितना गुना आएगा आपके पास। 6 गुना आएगा। अब क्यों टेंशन कर रहे हैं आप? आपको प्रोटेक्शन देने के लिए उसको, जैसे मैंने आपसे कहा ना, आप जिस बस में जाना चाहते हैं, जिस समय जाना चाहते हैं, वो नहीं करेंगे। जब आप भगवान को सौंप देते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि बेस्ट से बेस्ट आपको सुरक्षा भी और आपके सपने भी पूरे कराने हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो अगर आपके 1000 रुपये गए हैं, 1 लाख रुपये गए हैं, 10 लाख कम नहीं हो रहे हैं ना, फिर आपके बढ़ ही रहे हैं ना, तो थैंकफुल होइए। हर स्थिति में थैंकफुल होना सीखिए। इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस धनहानि से। आप परेशान मत होइए, क्योंकि डिवाइन ने बता दिया, आपको वो पावर दी जाएगी, वो परिस्थितियाँ दी जाएंगी कि आप उसकी भरपाई कर पाएंगे। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं, शुक्र ग्रह संयोग नहीं कर रहा है, उसको आप बैलेंस कीजिए। और ऐसा करने से आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों ठीक हो जाएंगी। और डिवाइन हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर जो डिवाइन के अच्छे बच्चे हैं और गुड कर्मास कर रहे हैं। ओके, आजकल अपनी अपनी अच्छाई छोड़ दी है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत करिए ऐसा, अच्छी आदतें पकड़ के रखिए। ओके,
नेक्स्ट कार्ड क्या है? ओके, किसी कार्य में आपने जो बहुत मेहनत की थी उसका रिजल्ट आने वाला है। कभी कभी ना आप अच्छा कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही तो आप अच्छा बनना छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए, पकड़ के मत रखिए ना। इसलिए आपसे कहा कि पाप भी दे रहे, पुण्य भी दे रहे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगाइए। उसके बाद यकीनन भगवान आपको अच्छा ही देंगे। बच्चा बन के आप रह रहे हैं क्योंकि ओके। एक बहुत अच्छा पावरफुल चेंज होने वाला है लाइफ में। क्या चेंज हो रहा है देखते हैं। भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है आपने, क्योंकि अच्छा बनना छोड़ दिया तो अच्छे काम करते रहिए, ठीक है। डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अब आपको लग रहा है कि मैंने ही ठेका लिया है कि सबके साथ अच्छा करने का, क्यों लोग मेरे साथ क्यों नहीं करते। इसीलिए स्टार्टिंग में क्या कहा था आपसे, आप डिवाइन के बच्चे हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, तो दया कर दीजिए, उस बेचारे को छोड़ दीजिए। उसके साथ कनेक्ट क्यों। देखिए, कोई अगर कीचड़ में बैठा हुआ है ना, अगर आप सोचोगे कि मैं इसने मुझे वहां से एक पत्थर फेंका, मैं जाके इससे दो हाथ कर लूं, तो आपको भी कीचड़ लग जाएगा। उसने पत्थर फेंका, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया, उसे भूल जाइए। आप और ऊंचे चले जाएंगे, वहां तक उसका कीचड़, हाथ, पत्थर कुछ भी नहीं पहुंचने वाला है। और भगवान से कहिए ब्लेसिंग दीजिए, इस बेचारे को कीचड़ से बाहर निकालिए। इरिटेट हो रहा है ना क्योंकि कीचड़ में बैठा हुआ है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया मैंने कीचड़ का, आपको परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। ये बेचारा खुद दलदल में धंसा हुआ है और इरिटेट हो रहा है, और अपनी इरिटेशन आसपास जो अच्छे लोग चल रहे हैं, जो ढंग से चल रहे हैं, जो साफ सुथरे होके चल रहे हैं, उन पे निकाल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उससे लड़ेंगे, खुद भी नीचे जाएंगे? नहीं, आपको और हाई वाइब्रेशन में जाना है। उसके लिए भी ब्लेसिंग देनी है कि भगवान इस बेचारे को ना कहीं से कुछ हाथ मिल जाए, ये बाहर निकल जाए, या फिर खुद ही जाकर उसको बाहर निकाल के उसमें एक बाल्टी साफ पानी डाल दीजिए, अपने हाथ भी धो लीजिए, फिर देखिए आपकी आता, और कहिए मैंने नहीं किया भगवान, तुमने कराया। ऐसी वाइब्रेशन में रहिए अगर आप सच में डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। लेकिन अपना प्रोटेक्शन लेके चलिए, झगड़िए मत, मत करिए उसको हेल्प। आप अपनी वाइब्रेशंस को नीचे मत करिए, उससे उलझिए मत, उसको बेचारा समझ के छोड़ दीजिए, ओके। क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको भी नहीं बढ़ने देंगे आगे। क्या कहा जा रहा है आज, ये कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन पावर, ये कार्ड क्यों आया है। ओके, आपकी ना, हाँ, धन हानि हो रही है। अगेन, पहले आपकी धन हानि हुई, आपको उसका 6 गुना, कितना गुना आपको बताया था कार्ड मैंने, उतना मिल गया। अगेन अब धन हानि का योग बन रहा है, तो डिवाइन क्या कर रहे हैं, है ना, ग्रह है, या जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, दुश्मन, आप जो मानते हो वो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक है। तो जो कर्मा है, ग्रह के रूप में या किसी व्यक्ति के रूप में जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, धन हानि दे रहा है, तो डिवाइन क्या कह रहे हैं, चलो देरी भी सुन लेता हूँ, और ये बच्चा तो मेरा है, इसको तो मैं नीचे होने दूंगा नहीं। तो वो धन हानि को पता है क्या हो रहा है, आप कहीं संपत्ति में लगा दे रहे हो, थोड़ा लोन लेके, थोड़ा सेविंग्स को तोड़ के संपत्ति में लगा दे रहे हो। जो संपत्ति आज आप ना लाखों की खरीद रहे हो, कल ये करोड़ों की जाएगी, क्योंकि ये डिवाइन की ब्लेसिंग के द्वारा आई है। जो इस तरह से आप परेशान होते हो पैसे के लिए, आज बहुत ज़्यादा आया है कि पैसे के लिए फाइटिंग चल रही है, धन हानि हो रही है, तो यहाँ पर न्याय हो रहा है, आपको न्याय मिल रहा है। न्याय, जस्टिस का कार्ड आ गया। अब आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी। तो डिवाइन चाहते हैं ये संपत्ति आने वाले टाइम में आपकी बहुत अच्छी हो। आपके पास केवल पैसा ही ना हो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य भी हो, और आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सकें। आप समझ में आई ना, आप अपना ही दिमाग लगाते हो जब कह देते हो भगवान मैं तेरी हूँ, तेरा हूँ, तू मेरा है, फिर ये खिचड़ी क्यों पकाते हैं। हार्ड वर्क कीजिए, ऑलवेज से कहिए ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जिस रूप में आप उसे मानते हो, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, सत्कर्म करने की शक्ति दीजिए, मैं अपने इंद्रियों को साध सकूं, अपनी अच्छी आदतें रख सकूं, लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ सकूं। मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ती, नहीं पकड़ता, तू मेरा हाथ पकड़ के रखना। कह के तो देखिए, करके तो देखिए, आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जब बहुत तकलीफ आ रही, दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, सुनने में भी नहीं जा पा रहे हैं, खूब जोर से गाना लगाइए और डांस करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कितना मज़ा आएगा। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।